Hello everyone, this is Rotational Dynamics Part 4 and in the today class we will take conical pendulum. तो देखिए कोनिकल पेंडुलम को समझने के लिए आपको इसे नॉर्मल पेंडुलम से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि ऑफ कोर्स 10th क्लास में और 11th क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में स्टडीज की है, हमने स्टडी की है नॉर्मल पेंडुलम के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कॉनिकल पेंडुलम क्या होता है और ये नॉर्मल पेंडुलम से डिफरेंट किस तरीके से होता है। ओके, यहाँ पर इन द स्क्रीन यू कैन सी टू इमेजेस। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रिंग लगी हुई है, ओके, जिसको हमने किसी का सपोर्ट दिया है और इस स्ट्रिंग के थ्रू कोई बॉल या फिर हम जिसे बॉब बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। ओके, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। बट अगर हम यहाँ पे एक इमेज देखें तो ये क्या है, नॉर्मल पेंडुलम की है, सिंपल पेंडुलम की है। तो देखिए सिंपल पेंडुलम में और कॉनिकल पेंडुलम में डिफरेंस यही होता है कि जो कॉनिकल पेंडुलम है वो किस तरीके से मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है। और जो नॉर्मल पेंडुलम है ये क्या है, साइड टू साइड मूव करता है। यहाँ पे कोई भी सर्कुलर पाथ में मूवमेंट नहीं होता है, वो इनिशियल टू फाइनल पोजीशन साइड टू साइड ही उसका मूवमेंट चलता रहता है। ओके, तो अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, कॉनिकल पेंडुलम। डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, पेंडुलम हु परफॉर्म्स यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। तो लेट्स से यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन क्या है। अगर आप यहाँ पे इमेज देखोगे, तीन सर्किल बने हुए हैं। ये नॉर्मल सर्किल है जिसकी रेडियस हर पॉइंट पे सेम होती है। ओके, अगर आप सेकंड इमेज देखोगे तो ये है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो हॉरिजॉन्टली रेडियस ज्यादा है कंपैरेटिवली वर्टिकल। और इफ वी टॉक अबाउट वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो थर्ड इमेज है वो किसकी है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, जिसकी क्या होती है, वर्टिकली रेडियस ज्यादा होती है कंपैरेटिवली हॉरिजॉन्टल। दोनों में डिफरेंस है। Of course, in the next class we will study about vertical circular motion. Okay, but in the today topic, in the today class we will cover horizontal circular motion, जिसको हम किसके अंदर पढ़ेंगे, कॉनिकल पेंडुलम के अंदर। तो सबसे पहले हमने कॉनिकल पेंडुलम की एक प्रॉपर्टी देखी, डेफिनेशन देखी, क्या करता है, ये क्या करता है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है। और इसके लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, बॉब की हेल्प लेते हैं। ओके, अच्छा इस बॉब को मैं बॉल लिख सकती हूँ क्या, इस बॉब को मैं बॉल लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती। क्यों, क्योंकि बॉल में क्या होगा, कुछ मास होगा। बॉब की डेफिनेशन ही यही होती है कि क्या होता है, ये टाइनी सा मास होता है, ठीक है, जिसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। ठीक है, जिसे हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं, इट जस्ट लाइक जीरो मास। जैसे आप जीरो लाइट, जीरो पावर लाइट का बल्ब यूज करते हो, इट इज जस्ट लाइक द सेम। और हम इसे किस तरीके से कनेक्ट करते हैं, इसे एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, एल लेंथ की एक स्ट्रिंग लेते हैं, उसके थ्रू इस बॉब को कनेक्ट करते हैं और इस बॉब के थ्रू क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म होता है। तो बॉब की डेफिनेशन क्या है, इट इज अ टाइनी मास, जिसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। कनेक्ट किस तरीके से करते हैं, कनेक्टेड टू लॉन्ग फ्लेक्सिबल मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ओके, तो गाइस ये किया हमने डेफिनेशन पार्ट। ओके, अब हम इसके कंसेप्ट को देखेंगे, किसकी कंसेप्ट को, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की। बट बिफोर दैट, आपने जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ा होगा तो इसकी प्रॉपर्टीज आपको याद होगी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होती है, कांस्टेंट। ओके, इफ वी टॉक अबाउट वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड मोमेंटम, किसी भी क्वांटिटीज की बात करें तो इस केस में क्या होता है, वेलोसिटी के केस में जो मैग्नीट्यूड है वो तो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट डायरेक्शन क्या होती है, चेंज हो जाती है। जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, चेंज हो जाती है। यही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में पढ़ा था। होता क्या है, इन केस अगर आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लेते हो और तो स्पीड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड है, बट ऑफ कोर्स सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इस वजह से हम बोल देते हैं कि जो वेलोसिटी है वो क्या है, वेरिएबल है। ओके, वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। बट इफ वी टॉक अबाउट हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, if we talk about horizontal circular motion, तो देखिए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, एज यू कैन सी कि जो यहाँ पे सर्किल है
इसकी रेडियस क्या है, चेंज हो रही है, इसकी रेडियस क्या है, चेंज हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, चाहे आपकी स्पीड हो, चाहे आपकी वेलोसिटी हो, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे मोमेंटम हो, चाहे फोर्स हो, सारी की सारी क्वांटिटीज आपको वेरिएबल मिलेगी। मतलब मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा एंड डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन का। सेम कंसेप्ट विल फॉलो इन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, तो अब हम डेरिवेशन करेंगे, बट डेरिवेशन सॉल्व करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इसका डायग्राम है, ऑफ कोर्स इसकी हेल्प लगेगी। इस डायग्राम में हमने किया क्या है, सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है इसे ड्रॉ किया है, इसके बाद जो इसमें फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, उसके कंपोनेंट को हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे आपका बॉब है और इस बॉब को हमने एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्ट किया है इस तरीके से, ठीक है, ये आ गई हमारी स्ट्रिंग के थ्रू, ये बॉब कनेक्टेड है। तो लेट्स सी इसमें कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, यू नो वेरी वेल। अब स्ट्रिंग इस तरीके से कुछ कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इस तरीके से कनेक्टेड है एल लेंथ की, तो टेंशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा। तो ये हुआ टी नॉट जो इस पे टेंशन लग रहा है। ओके, अब देखिए इसी के थ्रू, अब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको हमें बैलेंस तो करना ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है ये क्या हुआ, टी नॉट कॉस थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हुआ, टी नॉट साइन थीटा। तो ये तो हमने टेंशन के कंपोनेंट फाइंड आउट किए। अब वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, यू नो, दिस इज द सेंटर पॉइंट, और आउटसाइड द सेंटर कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, एम आर ओमेगा स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू आप लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहां पर आगे इसी को एक्सटेंड करते हैं एल के कंपोनेंट को। अगर आप देखोगे तो काफी कुछ आपका काम यहाँ से हो चुका है, बट अभी तक हमने लेंथ के कंपोनेंट नहीं लिए, क्योंकि बेसिकली हमें आर और एल में रिलेशन फाइंड आउट करना है, रेडियस और लेंथ पे। तो इसके लिए वी आर डूइंग दिस डेरिवेशन, दिस पार्ट। ओके, तो देखिए ये है लेंथ, ओके, ये यहां से बना रही है इसके बेस से थीटा एंगल, तो दिस वन इज एल कॉस थीटा, और ये जो वर्टिकली इस साइड जाओगे हॉरिजॉन्टली, तो ये हो गया एल साइन थीटा। ओके, अब देखिए दिस वन एंड दिस वन इज द सेम, तो इसीलिए मैं यहां पे लिख रही हूं एल साइन थीटा। तो लेट्स सी कौन कौन से कंपोनेंट लिए, आपको समझ में आया ये एल साइन थीटा कैसे लिया गया है। ये लेंथ है, ठीक है, लेंथ है यहां से लटकाई, तो ये देखो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बना, दैट इज एल कॉस थीटा, एंड दिस इज एल साइन थीटा। ओके, तो एल साइन थीटा, दिस वन एंड दिस वन इज द सेम, तो जो ये इसका बेस था इसीलिए इसको लिखा यहाँ पे एल साइन थीटा। तो ये सारे कंपोनेंट्स लिखे। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों फिगर में कोई डिफरेंस है, कैन यू फाइंड इट, इन दोनों फिगर में कोई डिफरेंस, यहाँ पे मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लिखा है और यहाँ पे मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है, दिस इज ओनली द डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई कैन राइट हियर नॉन इनर्शियल फ्रेम, दिस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो देखिए बेटा होता क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या है, इमेजिनरी फोर्स होता है, स्यूडो फोर्स होता है। तो यहाँ पे इनर्शियल फ्रेम के अंदर हम कभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कंसीडर नहीं करते, तो इसीलिए इस फिगर में लिखा है इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि यहाँ पे हमने सेंट्रीफ्यूगल को कंसीडर नहीं किया है, जबकि इस फिगर में हमने सेंट्रीफ्यूगल को कंसीडर किया है, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने इस जो फ्री बॉडी डायग्राम था इसकी स्टडी की, इसको अच्छे से समझा। अब हम आते हैं डेरिवेशन पे। ओके, तो देखिए डेरिवेशन कुछ इस तरीके से, जो सेम फिगर मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वो सेम फिगर यहीं पे ड्रॉ किया गया है। इसके अंदर केवल एक चीज मिसिंग है, केवल एक चीज मिसिंग है, एल वाला कंपोनेंट। ये अगर लेंथ है तो दिस विल बी एल कॉस थीटा, ओके, एंड दिस इज द एल साइन थीटा। और अगर ये एल साइन थीटा है तो ये जो हो गई, ये नीचे वाला जो बेस है, रेडियस है, ये भी क्या हो गई, एल साइन थीटा। तो यहाँ पे जो मुझे आर की वैल्यू क्या मिल गई, एल साइन थीटा। यू कैन राइट इन कैपिटल और स्मॉल, ऊपर कैपिटल में लिखा है तो इसलिए यहाँ पे भी कैपिटल में लिख देते हैं।
ओके, तो देखिए ये जो एल साइन थीटा कॉस थीटा के फैक्टर्स क्यों लिए लेंथ के, अगर आपको न्यूमेरिकल में रेडियस गिवन है तो आप आर वाला फॉर्मूला ले लोगे, बट रेडियस गिवन नहीं है, लेंथ गिवन है, तो आपको आर की जगह पुटअप करना पड़ेगा एल साइन थीटा। दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे फिगर में मेंशन कर दिया। ये एज इट इज आपकी बुक में ये फिगर था जिसके अंदर एल कॉस थीटा एल साइन थीटा नहीं थे, बट जब भी आप एग्जाम में फिगर ड्रॉ करो या अपने नोट्स बनाओ तो इस फिगर के अंदर ही, फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर ही एल कॉस थीटा एल साइन थीटा को जरूर मेंशन कर देना और अपनी बुक में ही ड्रॉ कर लो, तो दैट विल बी इजी फॉर यू। ओके, अब देखो इसी फिगर में अगर हम फोर्सेस देखें तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जो इस बॉब के अंदर लग रहे हैं। तो द फर्स्ट फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स जो mg है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इफ वी टॉक अबाउट टेंशन, टेंशन किस साइड लग रहा है, अलोंग द स्ट्रिंग। ठीक है, एक फोर्स और है, कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, राइट डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, तो अब हम इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे जो टी नॉट साइन थीटा है, टी नॉट साइन थीटा है, उसको कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ पे हमने लिखा टी नॉट साइन थीटा इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। इन द सेम वे ये जो टी नॉट कॉस थीटा है अपवर्ड को डाउनवर्ड बैलेंस करेगा, तो टी नॉट कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी बैलेंस कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन टू दोनों को डिवाइड करते हैं, क्या मिला, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, क्योंकि टी नॉट से टी नॉट कैंसिल आउट हो गया, एम से एम कैंसिल आउट हो गया, हमें क्या मिला, आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो ओमेगा स्क्वायर कितना मिल जाएगा आपको, g इधर मल्टीप्लाई में गया, r इधर डिवाइड में गया, तो g बाय आर साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब देखिए मैंने यहाँ पे साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके टेन थीटा नहीं लिखा, यहाँ पे टेन थीटा नहीं लिखा, उसका रीजन है। तो देखिए ध्यान से किस तरीके से इसे सॉल्व किया है। यहाँ पे मैंने r की जगह पुटअप किया l साइन थीटा, बिकॉज ऑफ अगर आपको रेडियस गिवन है तो दैट फॉर्मूला इज टोटली ओके। ठीक है, आप यहाँ से वेलोसिटी को 2 पाई अपॉन टी लिख के, ठीक है, टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो इन इजी वे। बट अगर लेंथ गिवन है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे r की जगह क्या पुटअप किया, l साइन थीटा। r की जगह क्या पुटअप किया है, l साइन थीटा, और ओमेगा की जगह व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज द 2 पाई अपॉन टी और 2 पाई अपॉन एफ। हम क्या कर रहे हैं, कॉनिकल पेंडुलम का टाइम ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट कर रहे हैं कि इसे कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे हमने ओमेगा की जगह पुटअप किया 2 पाई बाई टी स्क्वायर जी साइन थीटा, आर की जगह वी पुट एल साइन थीटा, और ये हो गया कॉस थीटा। तो नाउ यू कैन सी कि इसलिए इसको टेन थीटा नहीं किया था, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई बाई टी हमें कितना मिला, जी बाई एल कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो चुका है। टाइम ड्यूरेशन कैलकुलेट करना है तो इधर टी स्क्वायर आएगा, एक स्टेप यहाँ पे और एक्सटेंड कर देते हैं, और एल कॉस थीटा इधर गया, ठीक है, 2 पाई भी क्या है, ऊपर है, डिवाइडेड बाय जी। ओके, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये 2 पाई का स्क्वायर था, अब टी क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स अंडर रूट, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। 2 पाई स्क्वायर है, अंडर रूट से कैंसिल आउट होगा, केवल क्या बचा, 2 पाई, बाकी टर्म्स क्या मिली, अंडर रूट में एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो ये तो क्या है, हमने पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट किया। ओके, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आया, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। और अगर आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 अपॉन टी। ओके, तो ये हो गया, ऑफ कोर्स इन्वर्स कर दोगे, 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट में जी बाई एल कॉस थीटा। अब देखिए ये तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया पेंडुलम का टाइम पीरियड और कॉनिकल पेंडुलम की ही फ्रीक्वेंसी। बट एक चीज ध्यान रखना, जो नॉर्मल पेंडुलम होता है, जो नॉर्मल पेंडुलम होता है, ठीक है, नॉट कॉनिकल पेंडुलम, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो देखिए कंपैरिजन करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ठीक है, तो नॉर्मल पेंडुलम में केवल एल बाई जी आता है, कॉनिकल पेंडुलम में एल बाई जी कॉस थीटा आता है। अभी मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से कट कर रही हूँ क्योंकि आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लेके चलना है। तो कॉनिकल पेंडुलम में एक कॉस थीटा और मल्टीप्लाई हुआ है। ओके,
अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। ये तो हमने कॉनिकल पेंडुलम का टाइम ड्यूरेशन का फॉर्मूला कंप्लीट कर लिया, बट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम न्यूमेरिकल और ऑफकोर्स बोर्ड एग्जाम न्यूमेरिकल ऑल्सो आपको ये डेरिवेशन आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप सोचो कि फॉर्मूला हो गया चलो अब मैं न्यूमेरिकल कर सकता हूँ, बिकॉज इन द 12th क्लास और 11th क्लास कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनके लिए आपको क्या पड़ती है, डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ओके, लास्ट फॉर्मूले से केवल पार नहीं पड़ती है। तो हम आते हैं न्यूमेरिकल पे। अ मैरी गो राउंड यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल वर्टिकल पिलर। ऑफ कोर्स आपने जो मैरी गो राउंड है इसका आपने सभी ने यूज किया होगा, छोटे में इधर उधर गए होंगे, है ना, अभी भी बच्चों को देखा होगा आपने। तो यहाँ पे सेम इसने इसी फिगर को एक्सप्लेन किया हुआ है। एक मैरी गो राउंड लिया जिसके अंदर हमने क्या लिया है, एक सेंट्रल वर्टिकल पिलर। तो देखिए ये क्या है, इसका वर्टिकल पिलर है। ओके, इन द सेम वे एट द टॉप ऑफ देयर आर हॉरिजॉन्टल रोड। तो ये हॉरिजॉन्टल रोड है जिससे कनेक्ट है, विच कैन रोटेट अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस। जो ये हॉरिजॉन्टल रोड है ये क्या है, वर्टिकल एक्सिस के थ्रू रोटेट हो सकती है। एट द एंड ऑफ दिस हॉरिजॉन्टल रोड, जहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रोड फिनिश हो रही है वहां पे देयर इज अ वर्टिकल रोड फिटेड लाइक एन एल्बो जॉइंट। तो अगेन हमने क्या किया है, एक वर्टिकल रोड को कनेक्ट किया है बट कोई एंगल बना के, ठीक है, एल्बो जॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया है। एट द लोअर एंड ऑफ द ईच वर्टिकल रोड, अब हम इस वर्टिकल रोड के एंड पे आते हैं। तो देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट। अब यहाँ पे जो राइडर है वो बैठ सकता है। ओके, देयर इज अ हॉर्स ऑन विच द राइडर कैन सिट एज द मैरी गो राउंड इज सेट इनटू रोटेशन। अब जैसे ही वर्टिकल रोड के थ्रू रोटेशन होना स्टार्ट होगा, these vertical roads move away from the axle by making some angle with the vertical। तो ऑफ कोर्स जैसे ही यहाँ पे रोटेशन होगा ये जो वर्टिकल रोड है ये क्या करेंगी, सेंटर से अवे जाएंगी, दूर की तरफ जाएंगी, ठीक है, एक्साइल से। ओके, एक्साइल से कुछ एंगल बनाते हुए। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल रोड की लेंथ देखें, लेंथ ऑफ द हॉरिजॉन्टल रोड, तो दैट इज 2.1 मीटर। इन द सेम वे वर्टिकल रोड की लेंथ देखें तो कितनी हो गई, 1.5 मीटर। और अगर हम टोटल लेंथ देखें, टोटल लेंथ देखें तो देखिए इसके दो पार्ट हो गए, ये हो गए दो पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड द सेकंड पार्ट इज दिस। तो ये पूरी लेंथ को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, तो देखिए द फर्स्ट वन, ये जो आर है ये कितना है, 2.1 मीटर है। मैं इसको फिर से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, कुछ इस तरीके से फिगर है। मुझे क्या चाहिए, ये कंप्लीट रेडियस चाहिए। मेरे पास केवल ये लेंथ है 2.1, ठीक है, ये लेंथ है 2.1। तो जो ये आगे का पार्ट है, आगे का पार्ट है, मैंने कैसे लिख लिया यहाँ पे बेस को, v साइन थीटा। ओके, v साइन थीटा, क्योंकि ये 2.1 ऑलरेडी है, ये मेरे पास क्या है 1.5 है, और ये यहाँ से एंगल बन रहा है। अब देखो आगे एंगल गिवन है, द फिगर अबव shows vertical section of a merry-go-round in which the initially vertical rods are inclined with the vertical at 37 डिग्री during rotation। तो ये एंगल भी गिवन है, ये एंगल कितना है 37 है। तो बेसिकली इसको आई कैन राइट v साइन थीटा। ये क्या हो गया, v साइन थीटा हो गया, ठीक है। ये जो r है, ऑफकोर्स जो साइन थीटा है क्या होता है, अगर हम जाएं इस पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, अगर आप लोगों को याद नहीं रहता है कि साइन कॉस 10 का फॉर्मूला क्या होता है तो आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो ये क्या है, पी बी पी एच एस बी, जिसे इन वेरी सिंपल में बोल देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो दिस इज द परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या हो गया, साइन थीटा। तो इससे मुझे क्या मिल गई, ये जो रेडियस है ये क्या मिल गई, v साइन थीटा। ओके, वर्टिकल के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, साइन थीटा। तो इन दिस वे आई राइट की जो टोटल लेंथ कितनी है, h प्लस v साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल रोड की लेंथ है 2.1, जो वर्टिकल की लेंथ है दैट इज 1.5, और ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है, साइन 37 का एंगल बना रही है। सॉल्व करते हैं, 2.1 प्लस 1.5, साइन 37 की आपको वैल्यू गिवन है 0.6, हमने यहाँ पे वैल्यू पुट अप करी, 2.1 प्लस 9, तो हमें यहाँ पे जो टोटल आर है कितना मिल गया, 3 मीटर मिल गया, ठीक है। टोटल आर कितना मिल गया, 3 मीटर मिल गया। अब बेसिकली हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करना है।
अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कैलकुलेट करने के लिए एज इट इज हम वही डेरिवेशन लेते हैं जो हमने प्रीवियसली लिया। टी कॉस थीटा क्या होगा, एम जी। टी साइन थीटा क्या होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर। हमें क्या करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो फ्रीक्वेंसी को हमने लिखा 2 पाई एन। क्या लिखा, 2 पाई एन। और 2 पाई एन का स्क्वायर क्या हो गया, 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर। तो ये वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दी। साइन को कॉस से डिवाइड किया, टेन थीटा आया, एम से एम कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, हमें क्या मिला यहाँ पे एज इट इज 4 पाई स्क्वायर आर एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी। ये जो इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, इक्वेशन 2 बाय 1, बस आपको समझ आना चाहिए। तो यहाँ पे एन स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, जी टेन थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आर। ओके, एन की वैल्यू क्या मिली, अंडर रूट में टेन थीटा डिवाइडेड बाई 4 आर। तो टेन थीटा यहाँ पे, ठीक है, हमें 1037 लेके चलना है। ओके, तो यहाँ पे हमने वैल्यूज पुटअप करी, 4 आर। टेन थीटा की 37 की वैल्यू क्या होती है, 3/4। तो टेन थीटा की वैल्यू पुटअप करी 3/4, 4 मल्टीप्लाई में है, आर कितना कैलकुलेट किया था, 3 मीटर। 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ, हमें क्या मिला, 1/16। अंडर रूट को सॉल्व किया तो 1/4। तो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन कितना मिल रहा है, 1/4। तो मतलब 4 सेकेंड के अंदर एक रोटेशन हो रहा है। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ इट। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको होते हैं वो केवल इसी प्रोसेस से करने हैं। बट अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला याद है ना, इस तरीके से जो यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो यू कैन डायरेक्टली राइट दिस इक्वेशन। अगर आपको याद है, ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिख दो, स्क्वायर कर दो, तो भी ऑफकोर्स आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, आर वाला रिजल्ट ही मिलेगा। बट डेरिवेशन क्या होता है, अगर आपको बहुत हेल्प करता है, कोई मिस्टेक नहीं होती है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, डेरिवेशन भी कर लेते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। तो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कॉनिकल सेक्शन ऑफ अ फनल इज 37 डिग्री। तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या करा, एक कॉनिकल सेक्शन बनाया और इसमें ये बताया है कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है, ये कितना है, 37 डिग्री है। ओके, देयर इज अ स्मॉल बॉल कैप्ट इनसाइड द फनल। इस जो फनल के अंदर हमने क्या किया, एक बॉल रख दी। एंगल जो हाफ है वो कितना बन रहा है, 37 डिग्री बन रहा है। और रोटेटिंग द फनल, द मैक्सिमम स्पीड दैट द बॉल कैन हैव इन ऑर्डर टू रिमेन इन द फनल इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसने क्या बनाया है कि जैसे ही हम फनल को रोटेट करते हैं, इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे गिवन है कैलकुलेट इनर रेडियस ऑफ द ब्रिम ऑफ द फनल। हमें क्या करना है, इस फनल की इनर रेडियस कैलकुलेट करनी है, कितनी होनी चाहिए, अगर वेलोसिटी हमें कितनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड। इज देयर एनी लिमिट अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। तो देखिए, यहाँ पे हमें रेडियस भी कैलकुलेट करनी है और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। ओके, is there any limit upon the frequency of rotation, how much it is lower or upper limit। ठीक है, तो इन्हीं सारे कंसेप्ट को हम क्लियर करते हैं और न्यूमेरिकल को 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो एज यू कैन सी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होता है कि जो न्यूमेरिकल की लैंग्वेज देख के ही डर जाते हैं और आगे सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो बेटा एक चीज किया करो, क्योंकि मुझे भी सेम ऐसा ही प्रॉब्लम होता था, मैं भी लैंग्वेज देख के ही डर जाती थी। तो आपको क्या करना है, केवल डेटा लिखना है, उसके अंदर जो जो डेटा गिवन है केवल वो नोट डाउन करते जाओ, एंड उसी से क्या होगा, आपके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। ओके, अगर बहुत लैंग्वेज टफ लिख रही है तो उसमें केवल डेटा लिखो, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी है, रेडियस कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। एटलीस्ट मुझे इतना पता चल रहा है ना कि ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ का है, ये कॉनिकल पेंडुलम का है, तो बस उसका केवल फॉर्मूला लगाओ, उसका डेरिवेशन कर दो, आपसे न्यूमेरिकल अपने आप हो जाएगा। तो एज इट इज देखिए, वही इक्वेशन लिखी है, एंड साइन थीटा इक्वल टू एम जी एंड कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से टेन थीटा कितना मिला, एज इट इज आपको ये फॉर्मूला याद भी होना चाहिए, दैट इज आर जी अपॉन बी स्क्वायर। हमें कैलकुलेट क्या करनी है, रेडियस। तो देखिए, यहाँ से रेडियस क्या हो गई, बी स्क्वायर टेन थीटा डिवाइडेड बाय जी। मैक्सिमम रेडियस कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम वेलोसिटी टेन थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आप स्किप भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली वेलोसिटी की वैल्यू पुटअप करो, क्योंकि हमको यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी दे रखी है ना, तो यहाँ पे अगर ये स्टेप नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। तो v की वैल्यू पुटअप करी, 2 मीटर पर सेकेंड, ये हुआ 2 का स्क्वायर। टेन थीटा, यहाँ पे 37 डिग्री एंगल दे रखा है, तो ये हुआ 1037 डिवाइडेड बाई जी को 10 ले लो। अब जैसे ही वैल्यूज पुटअप करोगे तो ये हो गया 4, 1037 इज 3/4 एंड दैट इज 10।
ओके तो ये कैंसिल आउट हुआ 4 से 4, 3/10 दैट मीन्स कितना मिला 0.3 मीटर। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। तो हमारे पास अभी तक रेडियस आई है, हमने आर कैलकुलेट कर ली, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला आना चाहिए v इक्वल टू आर ओमेगा, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दी 2πf और 2πn, यही होता है। v को देखते ही पुटअप कर दो आर ओमेगा और ओमेगा की जगह 2πf, तो ये हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला मिला। अब यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया v अपॉन 2πr। ओके वेलोसिटी आपने अभी कैलकुलेट, वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे गिवन ही है, कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड है। ओके 2π, आर की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट की है यहाँ पे 0.3, तो बस जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर दो, यहाँ पे आया 1 अपॉन 0.3 पाई, और वी कैन राइट 0.3 इंटू 3.14, तो नियर बाय 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आंसर आएगा। मतलब एक सेकेंड में कितने रिवॉल्यूशन हो रहे हैं 1 रिवॉल्यूशन हो रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कॉनिकल पेंडुलम कंप्लीट किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन बाय ऑल, please take care of yours and please subscribe the channel, also like the channel. I will wait for your comment. आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल, ओके, will wait you for in the next lecture. Bye all.